everyone, welcome to our channel Real Source Education. In this lecture we will see the lesson number 12 सबके लिए भोजन for 5th standard EVS 1. So in last lecture we have completed the page number 58 for this particular lesson. In this lecture we will see the page number 59 for this lecture. खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी। खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी में पहला हेडिंग है हमारा सुधारित बीज। पुराने समय में किसी एक मौसम में तैयार होने वाली फसल के बीजों को सुरक्षित रखकर अगले मौसम में उनका उपयोग करने की विधि प्रचलित थी। तो प्रायः आपने ग्रामीण भागों में देखा होगा कि जो फसलों के जो बीज होते थे उसको राख वगैरह में लपेट के सुरक्षित रख दिया जाता था और अगले मौसम में उसका उपयोग किया जाता था, लेकिन उससे प्राप्त होने वाली उपज कम थी। अब अनुसंधान शोध द्वारा सुधारित बीज तैयार किए गए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, गेहूँ जैसी प्रत्येक उपज के सुधारित बीज यहाँ मिल जाते हैं, जिसे हम हाइब्रिड बीज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल धान की जो हाइब्रिड बीज होती है, आज आप उसे लगाइए और आज से 90 दिन के बाद उस फसल को काट लीजिए। वैसे ही मक्का है, गाजर है, इन सब के हाइब्रिड बीज के द्वारा क्या होता है, जो प्रोडक्शन है, उत्पाद है, वो बहुत अधिक होता है। इन बीजों की फसलों में कीड़े भी नहीं लगते। इसके अतिरिक्त कुछ बीजों की फसलें तेज़ी से बढ़ती हैं, कुछ बीजों की फसलें तो कम पानी देने पर भी भरपूर उपज देती है। तो सुधारित बीज क्या कर रहा है, किसानों की खेती में बहुत ही मदद कर रहा है। दूसरा हेडिंग, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सही समय पर पर्याप्त पानी मिलने से फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। खेती के लिए वर्षा के साथ साथ नदी, तालाब, कुएं के पानी का उपयोग किया जाता है। नदियों पर बांध बनाकर और वर्षा के पानी को रोककर पानी का संचय किया जाता है। ऐसा करने पर भूजल का स्तर भी बढ़ता है। नालियों, छोटी नहरों द्वारा फसलों को पानी देना या सींचना एक पुरानी विधि है। इन नालियों में बहने वाले पानी का अधिकांश भाग जमीन में रिस जाता है अथवा उसका वाष्पीभवन हो जाता है, फलतः पर्याप्त पानी व्यर्थ हो जाता है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, इससे पानी की बचत होती है। टपक सिंचन और फुहार सिंचन सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। टपक सिंचन की विधि में छिद्र वाले पाइप का उपयोग करते हैं। इससे फसलों की जड़ों के पास आवश्यक पानी बूंद बूंद के रूप में टपकता है, अतः उपलब्ध पानी का पर्याप्त उपयोग होता है। तो सिंचाई की आधुनिक विधियों में क्या बताया गया है कि यदि फसलों को, पेड़ पौधों को सही समय पर पानी मिलता जाएगा तो उनके बढ़ने का विकास बहुत ही अच्छी गति से होगा। पहले के समय खेती के लिए नदी, तालाब, कुएं के पानी का उपयोग किया जाता था। नदियों पे बांध बनाए जाते थे, वर्षा के पानी को रोककर संचित किया जाता था। लेकिन नालियों द्वारा, छोटी नहरों द्वारा फसलों को पानी देना एक पुरानी विधि थी। इससे पानी का अधिकांश भाग जमीन में रिस जाता था, पानी का व्यर्थ होता था। अब नए शोध के द्वारा क्या पता लगाया गया कि खेतों को पानी न देकर फसलों को, पेड़ पौधों को पानी दिया जाए। तो उसी हिसाब से टपक सिंचन और फुहार सिंचन में क्या रहता है, छिद्र वाले पाइप का उपयोग करते हैं, जिससे सीधा पूरे खेत को पानी न देकर सिर्फ उन्हीं पेड़ पौधों को, फसलों को पानी दिया जाता है, जिससे क्या है कि हम पानी का पर्याप्त उपयोग कर सकते हैं और उसका अपव्यय भी टाल सकते हैं।